हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो ट्रिपल आईटीज़ हैं, एनआईटीज़ के बाद ट्रिपल आईटीज़ आती हैं, उसके बाद जीएफटीआईज़ आती हैं, जो जोसा काउंसलिंग के अंदर आपको मिल रही होती हैं। और इसमें आपका जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच है वो कितने परसेंटाइल पे और कितने रैंक पे मिलने वाला है, ठीक है। साथ साथ में हम इनके मीडियन पैकेजेस भी देख रहे होंगे और इसकी फीस भी देख रहे होंगे। ट्रिपल आईटीज़ में थोड़ा सा खेल होता है क्योंकि कुछ ट्रिपल आईटीज़ प्राइवेट हैं और कुछ गवर्नमेंट हैं, तो ये सारी चीज़ें डिटेल में जान रहे होंगे। और आपका परसेंटाइल पे आपको कौन सी कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रही है, किस ट्रिपल आईटी में, ये भी देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। एंड बिफोर वी बिगिन, यार जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं करा है कर लो, क्योंकि यहाँ से लेकर के जनवरी आपका अटेम्प्ट हो गया है, यहाँ से लेकर के अप्रैल अटेम्प्ट तक, और उसके बाद आपकी रिजल्ट आने के बाद आपकी काउंसलिंग भी कर रहे होंगे एंड आपको कॉलेज तक पहुँचा रहे होंगे। तो उड़ान विद्यापीठ पे लगे रहना। हाँ, सब्सक्राइब कर लेना। और नीचे मैं एक ग्रुप दे रहा हूँ व्हाट्सअप का, जिसपे मैं सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, ठीक है, जो जी जेई मेन से रिलेटेड है या काउंसलिंग से रिलेटेड है, कोई फॉर्म इंपॉर्टेंट है वो है, ये सारी चीज़ें मैं तुमको बताता रहूँगा। तो वहाँ पे भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें, और वहाँ पे ज्वाइन करके तुम मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, जो भी तुम्हारी क्वेरीज हैं मैं वहाँ डायरेक्टली आंसर करूँगा। एंड अगर कुछ डाउट रह रहा है तो कॉमेंट में भी लिखो, क्योंकि वहाँ भी बताता रहता हूँ, ठीक है। अब देखो यार, बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर ट्रिपल आईटीज़ की बात होती है, सबसे पहले मैं बोल दूंगा कि सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट का। तो यार तुम्हारी जो 5 यहाँ पे गवर्नमेंट फंडेड ट्रिपल आईटीज़ हैं, ठीक है, ट्रिपल आईटी तुम्हारी ग्वालियर हो गई, इलाहाबाद हो गई, जबलपुर हो गई, कांचीपुरम हो गई एंड कुरनूल हो गई, ये तुम्हारी 5 है। अभी तुमको इसमें ना इनकी फीस भी कम होती है, अभी देखने को मिलेगा। और बाकी जो तुम्हारी प्राइवेट में आती हैं वो बाकी की 21 ट्रिपल आईटीज़ होती हैं। टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल आपको 26 ट्रिपल आईटीज़ देखने को मिल जाती हैं जोसा की काउंसलिंग के अंदर। लोग ट्रिपल आईटी हैदराबाद एंड ट्रिपल आईटी दिल्ली को भी कंसिडर कर लेते हैं, वो जोसा के अंदर नहीं आती, उनका सेपरेट काउंसलिंग होता है, ठीक है। एंड उसके बाद तुम्हारी इधर अगर देखो तो तुम्हें यहाँ पे तो ये और ये तुम्हारी जो है, यहाँ पे स्टेट लिखा गया है, स्टेट के बाद उस स्टेट में कौन सी ट्रिपल आईटी है, ठीक है, वो लिखा गया है। तो स्टेट वाइज मैंने यहाँ पे ट्रिपल आईटीज़ को लिख दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो और देख भी सकते हो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको देख लेते हैं कि यार फीस कितनी है और उसके बाद उसका मीडियन पैकेज कितना है, ठीक है। तो तुम ये जो ग्रीन से तुम्हारे यहाँ लिस्टेड है, ठीक है, ट्रिपल आईटी ग्वालियर, जबलपुर, इलाहाबाद, कांचीपुरम, उसके बाद कुरनूल, ये तुम्हारी क्या है, गवर्नमेंट ट्रिपल आईटीज़ हैं, ठीक है, जिनके अंदर जब यहाँ तुम असर देखोगे तो यहाँ पे फीस तुम्हें काफ़ी कम दिखेगी, ठीक है, काफ़ी कम दिखेगी। लेकिन अभी तुम प्राइवेट में जैसे बढ़ोगे आगे ना, तो तुम्हें फीस वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ऑब्वियसली अब ट्रिपल आईटी बैंगलोर यार फीस तो है, लेकिन देखो यहाँ मीडियन पैकेज देखो, ये मीडियन पैकेज NIRF जो ये डेटा गवर्नमेंट को सबमिट होता है वहाँ का डेटा है, तो गलत होने के चांसेस बिल्कुल 0 ही हैं ऑलमोस्ट, समझो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 33 का बहुत बढ़िया पैकेज है, गुवाहाटी का जो है 13.65 है। आप देखो जो गवर्नमेंट वाली हैं उनमें भी कुछ कम नहीं है, एवरेज पैकेज बढ़िया देखने को मिलता है, ठीक है। कुरनूल का थोड़ा सा कम, आपको 7 LPA देखने को मिलता है, बाकी सबका ओवर ऑल एवरेज बढ़िया है, ठीक है। अब बाकी तुम यहाँ पे देख लो, ट्रिपल आईटी नागपुर, कल्याणी, लखनऊ। ट्रिपल आईटी लखनऊ यार बहुत बढ़िया कॉलेज है, आई थिंक यहाँ मीडियन पैकेज कुछ मिस हो गया होगा। ट्रिपल आईटी लखनऊ इज वेरी गुड कॉलेज, ठीक है, काफ़ी कम रैंक पे भी मिलता है और काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। सोनीपत की बात करें, चित्तूर की बात करें, और उसके बाद ऊना, रांची, कोटयम, यहाँ पे सारी ट्रिपल आईटी लिस्टेड हैं और उनकी फीस वगैरह भी यहाँ पे लिस्टेड है, ठीक है। अब आगे चल लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो हम लोग देखने वाले हैं कि आपके रैंक, आपके परसेंटाइल जो आपकी मिली हुई उस पर कौन कौन सा मिल रहा है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो सबसे पहले अगर ट्रिपल आईटी लखनऊ की बात करूं मैं, तो यार जो ये जो रैंक है ना, यहाँ पे जो लिखी हुई है, ये सीसैब की लास्ट राउंड की रैंक है, ठीक है। सीसैब राउंड 2 या राउंड 3 की रैंक है, ये लास्ट राउंड होता है सीसैब जो आपका काउंसलिंग का होता है, जहां पे आपको NITs ट्रिपल आईटीज मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद जो रैंक यूज हुई है, दिस रैंक इज अ CRL रैंक, ठीक है। CRL रैंक मतलब कॉमन रैंक लिस्ट, यानी कि जो जनरल रैंक है वो सबकी है, ठीक है। ये कैटेगरी रैंक नहीं लिखी हुई है, ये 2 चीजें जानना आपके लिए जरूरी है। तीसरा, ये ऑल इंडिया का जो है कोटा है, ऑल इंडिया कोटा के तहत है। होम स्टेट कोटा में ट्रिपल आईटीज में ज्यादा कुछ है नहीं। अच्छा, ट्रिपल आईटीज में एक चीज और बता दूं तो ज्यादा ब्रांचेस भी नहीं होती हैं, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के ऊपर भी वीडियो आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है, सब्सक्राइब रहना।
अब देखो अगर ट्रिपल आईटी लखनऊ में तुम्हें अगर तुम जनरल कैंडिडेट हो, ठीक है, यहाँ पे जनरल कैंडिडेट है, ये तुम्हारा ईडब्ल्यूएस है, ये ओबीसी एनसीएल है और ये तुम्हारा एससी का है, ठीक है, ये ध्यान देना। जनरल कैंडिडेट हो तो यार तुम्हारा 99.28 परसेंटाइल, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है, हो सकता है मे भी तुम्हें ना दिख रहा हो, तो 99.28 परसेंटाइल पे लास्ट टाइम पे तुम्हें मिल गई थी, यानी 10,000 लगभग 10,468 रैंक क्लोजिंग थी। और ट्रिपल आईटी ग्वालियर, ये भी गवर्नमेंट है, ट्रिपल आईटी ग्वालियर आपने देखा ही, ठीक है, 11,201 पे मिली हुई है और 99.23 परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट है। और अगर ईडब्ल्यूएस में बात करें या ट्रिपल आईटी लखनऊ तो आपको 12,313 पे और परसेंटाइल 99.15, और अगर इधर बात करें ओबीसी एनसीएल में 14,000 तक गई है। देखो डिफरेंस 10,000, 12,000, 14,000 और यहाँ पे 84,000 तक गई हुई है। तो तुम्हें जैसे जैसे तुम कैटेगरी में आगे मूव करते जाते हो, नीचे जाते हो, वैसे तुम्हें एडवांटेज मिलने लगता है। परसेंटाइल में भी देखोगे तुम्हें डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। ग्वालियर की बात कर लें तो यार 11,000 पे क्लोज हुई है जनरल के लिए, 99.23 परसेंटाइल, और ईडब्ल्यूएस के लिए 12,000 पे क्लोज हुई है और 99.15 परसेंटाइल, और ओबीसी वालों के लिए 15,140 पे क्लोज हुई है और 98.96 परसेंटाइल रिक्वायरमेंट है, और 69,000 पे एससी वालों को क्लोज हुई है तो 95.24 परसेंटाइल। ट्रिपल आईटी कोटा 33,000 क्लोजिंग रैंक है, 97.71 परसेंटाइल पे यहाँ पे मिली हुई है, ठीक है। और उसके बाद तुम अगर देखो तो ईडब्ल्यूएस जो रैंक है वो 42,000 पे क्लोज हुई है, यहाँ भी काफी ठीक ठीक गई है, तो 97 परसेंटाइल जिनकी रही है, 97.09 परसेंटाइल उनको मिल गई है। और 44,000 रैंक तक तुमको ओबीसी एनसीएल, ठीक है, मिली है ट्रिपल आईटी कोटा और 96.93 परसेंटाइल पे मिली हुई है। और 1 लाख के ऊपर चला गया है, 1,67,000 का डेटा चला गया है, ठीक है। यहाँ पे 88 परसेंटाइल पे मिली हुई है जो एससी वाले कैंडिडेट है, तो एससी वाले कैंडिडेट को अच्छा मिल जाता है। अगर ट्रिपल आईटी गुवाहाटी की बात करें तो 28 क्लोजिंग रही है और 98.06 मिली हुई है। ट्रिपल आईटी कल्याणी जनरल को 95.73 परसेंटाइल पे, ट्रिपल आईटी सोनीपत को 41,000 पे क्लोज हुई है, 97.15 परसेंटाइल मिली हुई है। ट्रिपल आईटी ऊना 42,000 पे क्लोज हुई है, 97.07 परसेंटाइल। ट्रिपल आईटी श्री सिटी 29,000 पे और 98 परसेंटाइल पे मिली हुई है। ट्रिपल आईटी वडोदरा आपकी 36,000 रैंक पे क्लोज हुई है और 97.49 परसेंटाइल पे मिली हुई है। दिस इज फॉर जनरल कैंडिडेट एंड रिमेंबर दिस इज सीआरएल rank, okay, and similarly there is for EWS rank and this is the percentile for EWS that, and remember कि EWS कैटेगरी हो तब भी आपकी ये जनरल रैंक लिखी हुई है, दिस इज नॉट द कैटेगरी रैंक, रिमेंबर दिस इज नॉट कैटेगरी रैंक, ठीक है, आप कैटेगरी रैंक मत मान के बैठना। और ओबीसी एनसीएल जो हो वो यहाँ पे आप अपना यहाँ पे देख सकते हो 94 परसेंटाइल पे आपको कहाँ तक मिल गया है, ट्रिपल आईटी कल्याणी मिल गई है, ठीक है। अगर मिनिमम से मिनिमम बात करें हम एससी वालों को तो देखो 80, 88, 86 परसेंटाइल पे आप देखने को, 85 परसेंटाइल, 86 परसेंटाइल पे आपको एनआईटी ट्रिपल आईटी कल्याणी, सोनपत, ऊना, श्री सिटी और वडोदरा जैसे ट्रिपल आईटीज देखने को मिल गई हैं। आगे बात कर लें अगर हम ट्रिपल आईटी सोनीपत का, ठीक है, ट्रिपल आईटी सोनीपत देखेंगे तो हमें 1,19,000 तक जनरल कैंडिडेट को भी मिल गई है यार, बहुत बढ़िया बात है, जो कि 91 परसेंटाइल पे भी मिल गई है, जो कि कट ऑफ के बिलो रही है। कट ऑफ के नीचे भी अगर आपके नंबर आते हैं तो आपके पास अच्छे कॉलेज ऑप्शंस होते हैं। आपको थोड़ा काउंसलिंग का नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपको क्या चूज करना है, आपको कहाँ चूज करना है, ठीक है। ट्रिपल आईटी श्री सिटी त्रिची की बात कर लें 39,000 पे क्लोज हुई है और लगभग 97 परसेंटाइल तक मिली हुई है। ट्रिपल आईटी धारवाड़ 56,000 पे क्लोज हुई है और 96.1 परसेंटाइल तक। ट्रिपल आईटी कुरनूल 39,000 पे क्लोज हुई है और 97.27 परसेंटाइल। और ट्रिपल आईटी कुरनूल जैसे मैंने बताया ये गवर्नमेंट है तो इसका यार रिटर्न भी बढ़िया है और साथ साथ में इसका फीस भी कम आपको देखने को मिलता है। ट्रिपल आईटी कोटेम की बात कर लो यार 50,000 तक क्लोज हुई है और 96.55 परसेंटाइल आपका क्लोज रहा है इसका लास्ट राउंड का। ट्रिपल आईटी रांची जो है 57,000, 96.07 परसेंटाइल पे इसका क्लोजिंग रहा है। ट्रिपल आईटी नागपुर की बात करें 35,000 तक और 97 परसेंटाइल पे। अगेन ट्रिपल आईटी जबलपुर जो कि गवर्नमेंट है, देखो अब गवर्नमेंट में देखो तुम्हें 16,000 पे क्लोजिंग हुई है तो गवर्नमेंट में तुम्हें डिफरेंस भी देखने को मिलता है। और ट्रिपल आईटी जबलपुर तो यार बहुत मतलब टॉप ट्रिपल आईटीज में से एक है, ठीक है, 98.86 परसेंटाइल पे यहाँ पे। और ईडब्ल्यूएस के लिए भी तुम्हें देखने को मिलेगा 18,000 पे। जनरल के लिए 16,000 पे ट्रिपल आईटी जबलपुर बंद हो जा रहा है, ईडब्ल्यूएस के लिए 18,000 पे बंद हो जा रहा है जो कि 98.71 परसेंटाइल है। और ओबीसी वालों के लिए 98.46 परसेंटाइल है जो कि 22,000 पे क्लोज हो रहा है। और एससी वालों का डेटा यहाँ है नहीं क्योंकि यहाँ इनका जोसा में ही एंड हो गया था, मतलब जोसा में सीटें ओवर हुई थी। तो तुम देखो 16 से 18, 18 से 22 तुम्हें डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर तुम लेकिन परसेंटाइल में देखोगे तो 98.86, 98.71 और 98.46। तो तुम परसेंटाइल में देखो ना तो तुम्हारे नंबर के बाद
डेसिमल के बाद जो प्लेसेस बदल रहे हैं उसमें तुम्हारा ट्रिपल आईटीज में चेंजेस हो रहे हैं। तो यार देखो, परसेंटाइल का इंपॉर्टेंस तो आप अब समझ ही गए होगे आई थिंक, कितना इंपॉर्टेंट है एक एक परसेंटाइल। जब भी आप एग्जाम में बैठो, जब भी पेपर दो, या जब भी आप उस माइंडसेट से जाओ, तो यार ये इंपॉर्टेंट मैटर करता है। इसीलिए ये चीज़ें जानना बहुत जरूरी है कि आपके परसेंटाइल से आपके पॉइंट डेसिमल के बाद जो प्लेसेस होते हैं ना, उससे आपका एनआईटी बदल जाता है, ट्रिपल आईटी बदल जाता है। और कैटेगरी का भी बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। जब आपके पास अगर कोई स्पेशल कैटेगरी है, आपके पास ये कैटेगरी है, तो एनआईटीज आईटीज में तो ट्रिपल आईटीज में तो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज देखने को मिल जाता है, ठीक है। और बाकी जनरल, अगर जनरल हो या ईडब्ल्यूएस हो, तो ईडब्ल्यूएस का भी फायदा मिलता है। काउंसलिंग में अच्छी तरीके से अगर यूज़ करना जान जाओगे तो तुम्हें सारा एडवांटेज मिल जाएगा। ट्रिपल आईटी पुणे की बात कर लें यार, 27,000 पे क्लोज हुई है और 98 परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट रही है जनरल वाले कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। अगेन आई एम रिमाइंडिंग, सीआरएल रैंक है और सीसैप का लास्ट राउंड का डेटा है, ठीक है। ये सारी रैंक सीआरएल लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब ईडब्ल्यूएस के लिए तो 97.53 परसेंटाइल पे ही क्लोज हुई है और 97.23 परसेंटाइल पे 53 परसेंटाइल पे यहाँ क्लोज हुई है, 237 देखो यहाँ पे डिफरेंस, और 90 परसेंटाइल पे एससी वालों के लिए क्लोज हुई है। ट्रिपल आईटी भागलपुर अभी नया नया है, कुछ ही सालों पहले स्टैब्लिश हुआ है। अभी तक इसका परमानेंट कैंपस नहीं था, बट अभी क्या है, परमानेंट कैंपस है। ट्रिपल आईटी भोपाल का भी एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि एनआईटी भोपाल की जो कंपनीज आती हैं मोस्टली ट्रिपल आईटी भोपाल में विजिट करती हैं, तो उसका एडवांटेज मिल जाता है, जिसकी वजह से इसका एवरेज पैकेज भी काफी बढ़िया हो रखा है। ट्रिपल आईटी भोपाल का पर्सनली विजिट किया था मैंने, ठीक है। 35,000 की बात करें तो 35,000 आपका 97.56 परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट रही है। ईडब्ल्यूएस का 44,000 जो है क्लोजिंग रहा है और 96.97 परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट रही। ओबीसी एनसीएल वालों की 96.69 परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट रही है और एससी वालों की 1,82,000 क्लोज हुई है, तो 87 परसेंटाइल, ठीक है। सूरत की बात कर लो यार, ट्रिपल आईटी सूरत 36 पे क्लोज हुआ है, यानी 97.47 परसेंटाइल और 96.75 परसेंटाइल ईडब्ल्यूएस के लिए, और ओबीसी एनसीएल वालों के लिए 96.38, ठीक है। अगरतला की बात करें तो यार 66 पे क्लोज हुई है, मतलब 95.4 आसपास क्लोज टू, थोड़ा सा कट ऑफ से ज्यादा, तो आपको कंप्यूटर साइंस अगरतला में देखने को मिल जाएगी, जनरल कैंडिडेट हो। ऑल इंडिया कोटा है, रिमेंबर, ठीक है। रायचूर की बात कर लो तो 65,000 तक भी मिली है, यानी थोड़ा सा ज्यादा। बट एक चीज यहाँ ध्यान रखना, यहाँ जहां तुम्हें मिल रही है ना, जब यहाँ बाद में तुम अगर ये वाली स्लाइड देखो, तो इनकी फीस ना बहुत ज्यादा है, तो ये थोड़े महंगे वाले हैं, फीस थोड़ी ज्यादा है, ठीक है यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना, ये चीज भी कंसीडर करना बहुत जरूरी है, तुम्हारे लिए बता दे रहा हूं। ऐसा खुश मान के मत बैठो कि ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। मैं कहूंगा अप्रैल के लिए अच्छी मेहनत करो और जी लगा दो, ताकि तुम्हें एक, पहले तो आईआईटी यार टारगेट करना है सबको, ठीक है। जिनका भी पेपर ठीक गया, जिनकी एडवांस की प्रिपरेशन ठीक चल रही है, जिनको तो एडवांस का देखो, जिनको भी एनआईटीज टारगेट करना है एनआईटीज टारगेट करो। उसके बाद फिर आपको ट्रिपल आईटी सोचना है, उसके बाद फिर जीएफटीआईज आते हैं। और जो भी कॉलेज ऑप्शन आपके परसेंटाइल पे, आपके रैंक पे आ रहे हैं ना, वो हम आपके लिए ले आएंगे एंड आपकी काउंसलिंग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट, हम वो सारा कुछ कवर कर रहे होंगे। चैनल पे सब्सक्राइब रहना, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं वो देखना, ठीक है। ऑथेंटिक चीजें और इंपॉर्टेंट चीजें ही आती हैं, फालतू वाली चीजें तुमको नहीं देखने को मिलेंगी। 95 परसेंटाइल पे यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा। 78,000 पे ईडब्ल्यूएस का तुम्हारा क्लोजिंग हुआ है रैंक का, और 94.62 परसेंटाइल के आसपास इसकी क्लोजिंग रही है। 81,000 तुम्हारा क्लोज हुआ है ओबीसी एनसीएल के लिए, और 94 परसेंटाइल के आसपास ये रही है। कांचीपुरम में देखो 22,000 पे क्लोज हुआ। अगेन वही गवर्नमेंट वाला फैक्टर रहता है ट्रिपल आईटी में, तो बहुत ज्यादा, ठीक है। 98.43 परसेंटाइल, और उसके बाद अगर तुम ओबीसी एनसीएल की बात करो तो 28,000 पे क्लोज हुआ है। इससे देखो यहाँ पे 6,000 का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है रैंक में, और 98.48 यहाँ पे है और 98.07। अब तुम देखो तुम्हारी परसेंटाइल में यहाँ पे बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, यहाँ 07 है, 98.07, और यहाँ तुम्हारा 98.48 है। लेकिन तुम रैंक में देखो, यहाँ 22,123 और यहाँ 28,116, ठीक है, 116, तो इतना डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे मैंने सारी ट्रिपल आईटीज कवर कर ली हैं, ठीक है। जो इनकी अदर ब्रांचेस हैं वो भी हम कवर करेंगे, और जो और भी अच्छे कॉलेजेस हैं आपकी रैंक पे, अच्छे कॉलेजेस के बारे में रिव्यूज हुए या इंपॉर्टेंट चीजें हुई या फिर आपके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हुए, सबके बारे में हम लोग बात करते रहते हैं। तो बने रहना और ज्वाइन कर लेना, जो व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है उसमें हम इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए डालने वाले हैं, तो ज्वाइन करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और साथ में मैं कहूंगा कि अपनी तैयारी में फोकस तरीके से लगो। अप्रैल अटेम्प्ट है यार, अभी लड़ाई बाकी है, अभी मेन लड़ाई होनी बाकी है, उसके बाद फिर आपका सब आएगा। तो बहुत ज्यादा अपना टाइम इधर ना वेस्ट करते हुए ज्यादा फोकस अपनी पढ़ाई पे करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत।